हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं आपका अमित सर इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध लिखने वाला जो है मैं बताने वाला हूँ। ये आपके 10th क्लास 12th क्लास दोनों में पूछे जाने वाला है। ठीक है, 10th क्लास में ये 7 नंबर पर आता है, ठीक है, और इंटर में जो है 9 नंबर का आता है। तो आज जो है हम पर्यावरण प्रदूषण में जो है हम चर्चा करने वाले हैं इसकी पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर, जिसमें आप सभी को पता है कि फर्स्ट हेडिंग जो हमारी रहती है वो कौन सी रहती है। सबसे फर्स्ट हेडिंग जो हमारी रहती है वो रूपरेखा, और रूपरेखा के जो है अंतर्गत आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या आएंगी, तो ये प्रस्तावना और प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण पर नियंत्रण, उपसंहार, ये रूपरेखा के अंतर्गत लिखी जाती हैं। क्लियर है आप सभी लोग। चलो बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो देखते हैं अपने आगे। दूसरी हेडिंग है हमारे पास प्रस्तावना। देखते हैं प्रस्तावना में क्या है, तो कहता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में एक एक चीज हम देखेंगे क्या है प्रस्तावना के अंतर्गत। तो देखते हैं कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, और संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कभी कभी वातावरण का संतुलित जो हो संतुलित बिगड़ जाता है। परिणामतः परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। इसको हम प्रस्तावना के अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेरे पास आगे नेक्स्ट कौन सी भैया हेडिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो सबसे पहली मेरे पास हेडिंग है ये। देखते हैं इस हेडिंग को जो है, ये मेरे पास हेडिंग है। इसके अंतर्गत जो है हमारी हेडिंग आती है, कौन सी आती है उसको देखते हैं कि हमारे पास हेडिंग है वायु प्रदूषण। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो वायुमंडल में मौजूद गैस एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है। परिणामतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। मीलों की चिमनियों से निकलते हुए धुओं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली आ रही हैं। कोयले और तेल के जलन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंचती है और गंधक का अम्ल बनाती है। यह नासिका में क्या करती है, जलन पैदा करती है। तो आशा करते हैं सभी को जो है ये हेडिंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, देखते हैं क्या हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या पढ़ना है देखते हैं। तो जल प्रदूषण में हमें क्या पढ़ना है, देखते हैं कि जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैस रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों को की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। आज हम नदियों में मीलों का कचरा, मलमूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश को अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं जल प्रदूषण के अंतर्गत। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है रेडियोधर्मी प्रदूषण। देखते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या कहता है। कहता है परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों में विभिन्न परीक्षण में से भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक है। परमाणु विस्फोट से संबंध स्थान का तापक्रम इतना अधिक होता जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप ले लेते हैं और वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं, जिससे रेडियोधर्मी भी प्रदूषण होता है। ठीक है, तो बढ़ेंगे अपने अगली हेडिंग की तरफ, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत जो है हमें क्या पढ़ना है। तो ध्वनि प्रदूषण में हमें पढ़ना है, कहता है अनेक प्रकार के वाहनों, मोटर कार, विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के
साइन और मशीन से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य को सुनने की शक्ति का ह्रास, अनिद्रा, कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये मुझे जो है लिखना है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत। और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास प्रदूषण पर नियंत्रण। मतलब किस प्रकार जो है हम प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। समझते हैं प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियम के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड के सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना होगा। औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निष्कासन और उसको व्यवस्था का भी दायित्व लेना चाहिए। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं, उन्हें और कठोर किया जाना चाहिए। तो ये मेरे पास था प्रदूषण पर नियंत्रण। मतलब हम कह सकते हैं कि भैया प्रदूषण को अगर रोकना है तो ये सरकार के साथ साथ हमें ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र जो नागरिक हैं उनको भी उतना ही साथ देना चाहिए कि जितना सरकार मुझे साथ देती है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है उपसंहार। देखते हैं उपसंहार में मुझे क्या लिखना होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, उपसंहार के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या बताया गया है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन को जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का यह पावन कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने के लिए दिशा में जागरूक रहें। कहने का आशा यह है कि हम सभी को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक होना चाहिए और सभी व्यक्तियों से जो इस बातों पर चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण को रोकना चाहिए। कैसा लगा आप सभी लोगों को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो है अगर किसी व्यक्ति को जो है PDF चाहिए इसका, तो जो है वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 89578275 और 59। ठीक है, इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकता है, उसको जो है PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।